महिला ने अपने बालों की रिबन खोली और अपने बालों को पानी में डुबो दिया। एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। उसके बाल पूरी तरह से चांदी के हो गए, लेकिन जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि सम्राट ने खुद इसे देखा। डरकर लड़की मुड़ी और भाग गई। पिछली राजवंश में चांदी के बालों को विद्रोह का संकेत माना जाता था। पूर्व सम्राट ने सभी चांदी के बालों वाले लोगों को मारने का आदेश दिया था। अपनी बेटी की रक्षा के लिए माँ ने लड़की के बाल काले रंग दिए। इससे पहले कि वह अपने बाल खुद रंग पाती, सैनिक अंदर घुस आए। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह छाया में छिप जाए और जो भी सुने बाहर न आए। फिर वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बाहर चली गई। लड़की केवल सुन सकती थी जब उसकी माँ की चीखें हवा में गूंज रही थीं। अगले दिन उसने अपनी माँ को सड़क पर पाया। उसके सफेद बाल ठंडे और निर्जीव लग रहे थे। यही उसके बचपन की त्रासदी थी। अब कई सालों बाद वह महिला घबराहट में अपने कक्ष में वापस दौड़ी, लेकिन सम्राट ने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उसने चुपचाप उसके सामान को दरवाजे के बाहर रख दिया और कुछ न देखने का नाटक किया, क्योंकि उसे एक पूर्व पत्नी की नौकरानी की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी। एक नौकर के रूप में भेष बदलकर वह महिला प्रायश्चित हॉल में प्रवेश कर गई, एक ऐसी जगह जहाँ पापियों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जल्द ही एक समूह कैदियों ने उसे घेर लिया। महत्वपूर्ण क्षण में शाही गार्ड समय पर पहुंचे और हमलावरों को भगा दिया। वहाँ महिला को एक नौकरानी मिली जिसने पूर्व उपपत्नी की सेवा की थी। उस गरीब लड़की की जीभ काट दी गई थी क्योंकि उसने हमेशा अनपढ़ होने का नाटक किया था। हथियारों ने उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन उसकी जान बख्श दी। ये पता चला कि पूर्व उपपत्नी की हत्या महारानी माँ ने की थी। नौकरानी केवल एक बलि का बकरा थी। सम्राट इस मामले को लेकर इतना जुनूनी था क्योंकि उसने खुद कभी नौकरानी से मुलाकात की थी। जब वह युवराज था, उसकी माँ की हत्या कर दी गई थी। जब वह अकेले एक कोने में रो रहा था तो वही दासी उसे सांत्वना देने आई थी। दासी की कभी एक मंगेतर थी, वे साथ बड़े हुए थे, लेकिन जब उसे महल में सेवा के लिए चुना गया तो उन्हें फिर से मिलने की अनुमति नहीं थी। अब वह लड़की एक भटकती आत्मा बन गई थी जो आगे बढ़ने में असमर्थ थी। जब उसने अपने प्रेमी से फिर से मुलाकात की तो वे जीवन और मृत्यु से अलग हो गए थे। आदमी ने उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार हवा की तरह निकल गया। आखिरकार उसका नाम साफ हो गया। उसकी आत्मा अब इस दुनिया में नहीं भटक रही थी। अपने प्रिय से अंतिम विदाई के बाद वह परलोक में विलीन हो गई।